Hello students, this is Professor Vinay Kushwaha from Gyan Academy. Today in this video we are going to see marginal utility, total utility and how utility is been measured. So let's start. How to measure utility? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से यूटिलिटी को भी मेजर किया जा सकता है। हम वेट को मेजर करने के लिए ग्राम या किलोग्राम यूज़ करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए मिलीलीटर या किलोलीटर, सो इट कैन बी मेजर इन अ कार्डिनल टर्म्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक इमेजिनरी मेजर निकाला और वो मेजर का नाम रखा यूटिल। ये करना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि कंज्यूमर के बिहेवियर को इकोनॉमिस्ट समझ पाए, और ये अपने थियरीज में एक्सप्लेन करने के लिए यूटिल्स का ही एग्जाम्पल्स लिया गया है। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन utility obtained from consumption of a certain quantity of a commodity. एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मिस्टर प्रकाश ने आइसक्रीम एंड चॉकलेट दोनों खाया। अब उसको बोला गया कि 20 यूटिल्स के बेसिस पे ये दोनों कमोडिटी को जज करो। अब सपोज मिस्टर प्रकाश को चॉकलेट कम पसंद है एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद वो डिसाइड करता है लगभग 20 आउट ऑफ 10 यूटिल्स जो कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है। अब वो आइसक्रीम कंज्यूम करता है जो कि उसको बहुत पसंद है। ही असाइन 20 आउट ऑफ 20 यूटिल्स। सो ये कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज कम्पेयर टू चॉकलेट, 2 गुना ज़्यादा उसको पसंद आएगा आइसक्रीम एज कम्पेयर टू चॉकलेट। सो ये कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। तो यूटिल्स हेल्प करता है कि किस तरीके से ये कंडीशंस को मेजर किया जाए। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ अ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ अ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इसका एक फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं। TUN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, वेयर TUN total utility from n units of a given commodity, U1, U2, U3 that is utility from the first, second and the third unit, and n stands for number of units consumed. Total utility total satisfaction को measure करता है of any commodity। सारे यूनिट्स के कंज्यूम करने के बाद जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता हो दैट इज द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप टेबल देख पा रहे हो, यहाँ पे आइसक्रीम के स्कूप मेंशन है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मेंशन किया गया है। मिस्टर जय को आइसक्रीम कंज्यूम करने को बोला गया। अब सपोज वो पहला स्कूप लेता है तो उसे 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे ही सेकेंड स्कूप खाने पर 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन और नेक्स्ट 3 स्कूप खाने पर 15 यूटिल्स। नाउ इन द गिवन टेबल मिस्टर जय को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 4 स्कूप पे मिलता है जहां 16 यूटिल्स का हैप्पीनेस मिलेगा, और जैसे ही 5th स्कूप कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता जाता है। 6 स्कूप पे और यूटिल्स कम हो जाता है, दैट इज 12 यूटिल्स। इससे ये पता चलता है कि कंज्यूमर को एक लिमिट तक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होने लगता है। अब हम ग्राफ देखते हैं। योर एक्स एक्सिस शोज स्कूप ऑफ आइसक्रीम एंड वाई एक्सिस यूटिलिटी। TU इज टोटल यूटिलिटी कर्व विथ स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो कि फर्स्ट स्कूप एंड 7 यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट रहेगा सेकेंड स्कूप और 12 यूटिलिटी। वैसे ही थर्ड स्कूप को प्लॉट करेंगे। 4th स्कूप पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा विच इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अराइव्ड फ्रॉम द गिवन यूनिट। उसके बाद कर्व डाउनवर्ड स्लोप होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर कंज्यूमिंग 5th एंड 6th स्कूप, जो कि नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. मार्जिनल मीन्स मार्जिन, पहले यूनिट के यूटिलिटी एंड दूसरे यूनिट के यूटिलिटी का डिफरेंस। यू कैन बी कैलकुलेटेड एज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, where MUN
is marginal utility from nth unit, TUN total utility from n unit, TUN minus 1 total unit from n minus 1 units and number of unit consumption. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे mu of third ice cream will be mu3 is equal to tu3 minus tu2. सपोज tu3 है 46, टोटल यूटिलिटी इज 46 थर्ड यूनिट्स पे और सेकेंड यूनिट्स पे 36 है, तो ये दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 10 यूटिल्स हमको मिलता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने टोटल यूटिलिटी का ही टेबल लिया है, थर्ड कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का है। जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा था mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। सो पहले यूनिट पे mu एंड tu दोनों इक्वल रहेगा। अब जैसे ही सेकेंड स्कूप लिया गया तो हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12 माइनस 7 विच इज़ 5 यूनिट्स। वैसे ही नेक्स्ट थर्ड स्कूप के लिए 15 माइनस 12 जो कि 3 यूटिल्स मिलेगा। एक टाइम आएगा जब मार्जिन नेगेटिव में चला जाएगा विच इज़ 15 माइनस 6 माइनस 1 फॉर द फिफ्थ स्कूप एंड 12 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3 यूटिल्स। सो ये आप देखोगे कि एक लिमिट तक उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट विल बिकम नेगेटिव। हम ग्राफ देख लेते हैं। Here x axis shows scoop of ice cream and y axis shows utility. mu is marginal utility curve which slope downward from left to right. फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज फर्स्ट स्कूप पे 7 यूटिल्स, उसके बाद mu कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा। सेकेंड पॉइंट पे सेकेंड स्कूप पे यूटिल्स 5 रहेगा। जैसे ही फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर लेंगे वैसे ही कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल 1 यूनिट का रह जाएगा। उसके बाद mu कर्व नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा विच अराइजेस आफ्टर कंज्यूमिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट विच विल बिकम -1 एंड -3। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी इज इंटर रिलेटेड। तो ये टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप टेबल देख पा रहे हो, एक कमोडिटी एक्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कमोडिटी एक्स फर्स्ट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 10 था, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 रहेगा। जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करते गए वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ते गया, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। एक टाइम आया जहाँ पे 6th यूनिट कंज्यूम करने पे पता चला कि टोटल यूटिलिटी इज 30 लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक टाइम के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम ग्राफ देख लेते हैं। हियर द TU कर्व इज टोटल यूटिलिटी कर्व, MU कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, x axis measures the unit of commodity, y axis indicates the figure of total utility and marginal utility. Total utility curve slope upward whereas marginal utility curve slope downward. टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे सेम है विच इज़ 10, TU इज इक्वल टू MU। जैसे ही कंज्यूमर और यूनिट कंज्यूम करेगा टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस। एक पर्टिकुलर स्टेज पे टोटल यूटिलिटी एक मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा विच इज़ 30 एट द 6th यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं विच इज MU इज इक्वल टू 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही और यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वैसे ही टोटल यूटिलिटी और डिक्रीज होते जाएगा विच मूव डाउनवर्ड एंड मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद कंज्यूमर कंजम्पशन करना स्टॉप कर देगा बिकॉज ही रीचेज टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। होप कि आपको ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक ऑन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान अकेडमी फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।